हेलो फ्रेंड्स, फास्ट टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। हमें लास्ट लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 5 था जिसमें हमने रीजन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 6 जिसमें हमारा हम पढ़ेंगे आज टेनेंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। द वर्ड टेनेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज। टेनेंस क्या होता है पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा देखेंगे हम लोग। टेनेंस का जो डिराइव किया गया है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है टेनेंस को। ठीक है। नेचुरल पॉलीफिनॉल्स आर कॉल्ड टेनेंस। जो नेचुरल पॉलीफिनॉल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेनेंस कहते हैं। ठीक है। टेनिन एक्ट एज सेकेंडरी मेटाबोलिटिक। टेनिन क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी मेटाबोलिट्स बोलते हैं। ठीक है। दे डू नॉट कंटेन एनी नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं होते हैं टेनिन्स के अंदर। ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ फेनोलिक कंपाउंड। इसके अंदर फेनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ये मतलब अपने अंदर कंसिस्ट करके रखता है। दे पॉजेस एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। जिसके अंदर क्या होती है? एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। द वर्ड टेनिन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सेग्विन इन 1796। 1796 में सबसे पहले सेग्विन ने क्या किया था? इस वर्ड को डिराइव किया था, मतलब यूज किया था। ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेनिन्स कंपाउंड के। तो ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट, गोल्ड बिटर ने एक स्किन टेस्ट दिया था, उसके बेस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। जो कि दो मेजर ग्रुप होंगे। उसमें पहला हम आता है स्यूडोटेनिन्स। फर्स्ट, सम टेनिन आर सच दैट दे डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड पाउडर। कुछ टेनिन्स ऐसे होते हैं जो हाइड पाउडर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ड्यू टू दिस द टेस्ट बिकम अनसक्सेसफुल। तो इसी कारण से ये टेस्ट क्या होता है? फेल हो जाता है, अनसक्सेसफुल होता है ये। ठीक है। सच टेनिन्स आर कॉल्ड स्यूडोटेनिन्स। ऐसे टेनिन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्यूडोटेनिन्स बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है सेकेंड, ट्रू टेनिन्स। वही क्लासिफिकेशन है, उसका सेकेंड हमारा पॉइंट है। दीज टेनिन्स शो मैक्सिमम रिएक्शन विथ हाइड पाउडर। ये टेनिन्स क्या करता है? एक मैक्सिमम रिएक्शन शो कराता है, वो भी हाइड पाउडर के साथ। ठीक है। दे गिव अ पॉजिटिव टेस्ट। ये हमको एक पॉजिटिव टेस्ट मतलब दिखाता है, देता है। सच टेनिन्स आर कॉल्ड ट्रू टेनिन्स। ऐसे ही टेनिन्स को हम लोग ट्रू टेनिन्स बोलते हैं। ठीक है। जस्ट स्यूडो का उल्टा होता है हमारा ट्रू टेनिन्स। ठीक है। ट्रू टेनिन्स आर टू टाइप्स। अब ट्रू टेनिन्स के भी टाइप्स दिए गए हैं। ये टू टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइड्रोलिजिबल टेनिन्स और दूसरा होता है नॉन हाइड्रोलिजिबल टेनिन। ठीक है। तो हाइड्रोलिजिबल टेनिन क्या होता है ये भी देख लीजिए। दीज आर द टेनिन्स। ये टेनिन्स होते हैं दैट आर हाइड्रोलिजिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और मिनरल एसिड। ये ऐसे टेनिन्स होते हैं जो एंजाइम और मिनरल्स, जो क्या होता है? एंजाइम और मिनरल एसिड में हाइड्रोलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। देयर हाइड पाउडर रिएक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके जो हाइड पाउडर की रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। अब आते हैं ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। टेनिन्स आर मेनली फाउंड इन द प्लांट किंगडम। ये जो टेनिन्स होता है हमको मेनली कहाँ मिलता है? प्लांट किंगडम से मिलता है। सम फैमिली कंटेन हाइड्रोजेबल एंड नॉन हाइड्रोजेबल टेनिन्स सच आर। कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जो क्या करते हैं? हाइड्रोजेबल एंड नॉन हाइड्रोजेबल फैमिलीज को टेनिन्स को कंटेन करते हैं, अपने अंदर रखते हैं। इसमें फैमिलीज हमारा रोसिया, लेगुमिनेशिया, कैम्ब्रेटेशिया, पॉलीगनेशिया, रुबेसिया, जर्नेशिया एक्सेट्रा। ये सारी फैमिलीज हैं जिसके अंदर टेनिन्स जो हाइड्रोजेबल होंगे वो भी और जो नॉन हाइड्रोजेबल होंगे वो भी, दोनों इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। इन फैमिलीज लाइक क्यूरिफेरिया एंड पेपरवेरेशिया टेनिन्स एंड कंप्लीटली एब्सेंट। कुछ फैमिली जैसे हमने ले लिया क्यूरिफेरिया हो गया और पेपरवेरेशिया के अंदर टेनिन्स क्या होते हैं? कंप्लीटली एब्सेंट। इसके अंदर टेनिन्स होते ही नहीं है। ठीक है। समटाइम टेनिन्स, कभी कभी क्या होता है कि टेनिन्स इनहिबिट प्लांट ग्रोथ विच स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ बार्क एंड हर्टवुड। टेनिन्स प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं जिसकी वजह से बार्क एंड हर्टवुड का बनना स्टॉप हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है। फिर आइसोलेशन पढ़ते हैं, आइसोलेशन ऑफ टेनिन्स के बारे में।
तो टैनिन कंपाउंड्स कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड, इसको हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। तो किसकी हेल्प से? वाटर और एल्कोहल की हेल्प से। वाइदर दे आर हाइड्रोजिलेबल और नॉन हाइड्रोजिलेबल, चाहे वो कौन से हो, चाहे वो हाइड्रोजिलेबल हो चाहे वो नॉन हाइड्रोजिलेबल, हम दोनों को इसमें क्या कर सकते हैं? इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। टैनिन्स आर हाईली soluble in water and alcohol but insoluble in organic solvent like chloroform, ether and benzene। जो हमारा टैनिन्स होता है वो वाटर एल्कोहल में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, बट क्या होता है? इनसॉल्युबल कहाँ पे होगा? हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पर, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया और बेंजीन हो गया। हमारा रेजिन में क्या था? रेजिन हमारा क्या था? वाटर पे इनसॉल्युबल था, अब बाकी ईथर, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म पे सॉल्युबल था। ठीक, यहाँ पे जैसे उसका उल्टा है। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ टैनिन्स इज यूजुअली कैरिड आउट in the presence of water and ether or in the presence of water, alcohol और ether। ठीक है। टैनिन्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, उसको जनरली हम लोग वाटर, ईथर की प्रेजेंस में या फिर वाटर, एल्कोहल और प्लस ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है। आफ्टर आइसोलेशन द सेपरेशन ऑफ टैनिन्स इज परफॉर्म्ड यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। आइसोलेशन के बाद टैनिन्स का सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करके इसका सेपरेशन करने में हमको मदद मिलती है। ठीक है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टैनिन्स के बारे में। तो इसमें हमारा आता है पहला गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। इसमें क्या हुआ था कि गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट मतलब इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन होता है को 1% HCl में डिप करके वॉश करते हैं, उसको धुल देते हैं। अगर सॉल्यूशन टैनिन सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करता है तो क्या होगा? वो ब्राउन या ब्लैक कलर उसमें देगा। ठीक है। अगर वो ऐसे ही क्या दिया है, अगर सॉल्यूशन टैनिन सॉल्यूशन की तरह, ठीक है, रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक और ब्राउन कलर देगा, और कोई और कलर दे रहा है तो उसके अंदर टैनिन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब आता है फिनाजोन टेस्ट। टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें हम लोग सोडियम एसिड फॉस्फेट को ऐड करेंगे, फिर सोडियम एसिटेट को ऐड करेंगे एंड फिनाजोन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो टैनिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आता है जिलेटिन टेस्ट। टैनिन सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 1% जिलेटिन सॉल्यूशन को लेंगे। ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl। ठीक है। अगर टैनिन प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना तो मतलब उसके अंदर टैनिन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब आता है मैच स्टिक टेस्ट। मैच स्टिक टेस्ट को टैनिन सॉल्यूशन में डिप करके फ्लेम के पास हीट करते हैं उसको। ठीक है। फ्लेम से अगर ज्यादा तेज उसमें आंच दे देंगे, ज्यादा हीटनेस दे देंगे तो वो खराब होने के चांस रहते हैं, इसलिए उसको हम लोग फ्लेम देते हैं उसका। अगर पिंक या रेड कलर आ जाता है तो टैनिन उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। अब आता है टेस्ट फॉर क्लोरोजेनिक एसिड। इसको हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को मिलाएंगे। अगर ग्रीनिश कलर आता है तो क्लोरोजेनिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर। ठीक है। मतलब टैनिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आया वेनिलीन HCl टेस्ट। टैनिन सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर वेनिलीन को ऐड करेंगे और साथ में कंसंट्रेटेड HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे। अगर रेड कलर डेवलप होता है तो टैनिन क्या होगा? उसमें प्रेजेंट होगा। अगर रेड कलर नहीं आता है तो वो उसके अंदर टैनिन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब आता है हमने क्या किया? एप्लीकेशन और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी दोनों एक साथ ही हमने बता दिया है। थेरेप्यूटिक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ टैनिन्स पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है? एस्ट्रिंजेंट। इसमें क्या होता है? डायरिया और ब्लीडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। हिमेटोस्टैटिक्स, इसमें क्या करते हैं? जो माइनर ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए करते हैं। एंटीसेप्टिक, माउथ वॉश और सोर थ्रोट के लिए करते हैं। ठीक है। टैनिन एजेंट जैसे लेदर इंडस्ट्री यूज करता है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग यूज कर देते हैं। बर्न एंड अल्सर, छाले होते हैं, अल्सर और जो बर्न जलन होती है, ठीक है, उसको जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके लिए करते हैं हम लोग। एंटीऑक्सीडेंट मतलब सेल की जो डैमेज होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टैनिन का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फॉर एल्कोलाइट पॉइजनिंग, एल्कोलाइट जो पॉइजनिंग होती है उसके लिए करते हैं हम लोग क्या किसको? टैनिन्स का यूज। ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेनियंस आज, ठीक है। हमने आज ये यूनिट 4 आज कवर कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो हम आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां जाकर के पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो जितना हो सके उतना फ्रेंड्स आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।